दहशत की रात। वो एक सर्दी की रात थी। सतीश और उसके दोस्त गांव के बाहर वाले पुराने हवेली में रात बिताने की सोच रहे थे। गांव में ये कहा जाता था कि उस हवेली में भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन सतीश और उसके दोस्तों ने इसे केवल अफवाह मानकर अनदेखा कर दिया। रात के 11 बजे जब वे हवेली पहुंचे तो वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। हवेली का मुख्य द्वार चरमराने की आवाज के साथ खुला। हवेली के अंदर का अंधेरा, टूटी फूटी दीवारें और झाड़ फानूस सब मिलकर डर का माहौल बना रहे थे। वे चारों एक कमरे में जाकर बैठ गए। हंसी मजाक करते हुए रात बिताने का निर्णय लिया। 1 घंटा बीत गया, तब अचानक हवेली में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई रो रहा हो। सभी ने इसे हवा का बहाना मानकर अनदेखा कर दिया। कुछ समय बाद कमरे की दीवार पर एक छाया दिखाई दी। छाया धीरे धीरे बढ़ने लगी और एक भयावह आकृति में बदल गई। सतीश ने टॉर्च जलाकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन छाया अभी भी मौजूद थी। इस बार सभी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी दरवाजे के पास से एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। सभी ने देखा तो वहां एक पुराना आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम सब यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। सतीश और उसके दोस्त बिना कुछ सोचे समझे हवेली से बाहर भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक सभी को एहसास हुआ कि वे फंस चुके हैं। हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें, दरवाजों का खुद ब खुद खुलना बंद होना और दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देने लगे। वे समझ गए कि वे जिन भूत प्रेतों की कहानियां सुनते थे वे सच हैं। सतीश ने भगवान का नाम लेकर चिल्लाया और दरवाजे को जोर से धक्का दिया। अचानक दरवाजा खुल गया और वे सभी बाहर निकलने में कामयाब हो गए। बाहर आकर उन्होंने कसम खाई कि अब कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे।